क्या बोले आणि हे पहा खूप खरं बस बस चला हे नुसते टेलर बघा तुम्ही जरा आणि तुम्हीच क्लिक करा आज तो बाळा थँक्यू मलाही पाठवशील ना ग त्यांनी बोलवायच्या आधी मी स्वतः चालू आहे कारण मी खूप वेळ वाट बघतो इथे येऊन तुमच्याशी बोलायची. मी फिल्मबद्दल फार काही बोलणार नाही. आय थिंक द ट्रेलर बोलतंय जे काही आत्ता आम्हाला सांगायचं आहे ते. मी प्रोसेसबद्दल सांगू इच्छितो. मागचं 1 ते 1.5 वर्ष आम्ही बाजीवर काम करतोय. श्रेयसच्या अंगाचा ऑलमोस्ट प्रत्येक भाग मोडलेला आहे एकदा तरी. जितूनी स्वतःचं जे काही एक फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन घडवून आणलं आहे ते माइंड ब्लोईंग आहे. अमृताचं एक ॲक्ट्रेस म्हणून जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे शी विल ब्लो यू अवे इन द फिल्म. अपार्ट फ्रॉम दॅट जे एक शेवटी निखिल महाजन पिक्चर असं दिसतं तसं नसून आय एम जस्ट रिप्रेझेंटिंग अ बिग टीम ऑफ अबाउट 100 people, 150 people who worked non-stop for the last 1.5 years to bring this film to screen. My technical backbones, Abhijit Deshpande, my editor, Belon Fonseca, the sound designer, Atif, who's done music, they are all here. मी खूप मिस करतोय माझा DOP, कॅमेरामॅन वासुदेव राणे आणि ॲक्शन डिरेक्टर स्टंट सिल्वा. दोघांशिवाय हे काहीच दिसलं नसतं आपल्याला. आणि पवन मालू आमचे प्रोडक्शनचा जो एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर आहे, ब्लू ड्रॉपची एंटायर प्रोडक्शन टीम ज्यांनी खूप कष्ट केले. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट द प्रोड्युसर्स, वर्च्यू एंटरटेनमेंट अमित अहिरराव अँड दार मोशन पिक्चर्स, ज्यांनी एक खूप ॲम्बिशियस प्रोजेक्टला कम्प्लीट विश्वास ठेवून बॅक केलं. कुठेच आम्हाला काहीच कमी पडू दिलं नाही. आम्ही खूप त्रास दिला त्या दोघांनाही, पण दे हॅव बीन विथ अस थ्रू आउट अँड व्हेरी स्ट्रॉंगली. सो या ऑल ऑफ दीज पीपल पुट टुगेदर हॅव गॉट बाजी ऑन स्क्रीन. आणि आय विल कॉल आमचा बाजी जो इथे बसलेला आहे पायऱ्यांमध्ये अत्यंत कॉमन मॅन सारखा, श्रेयस तळपदे. And before I hand it over to Shreyas, I'll just quickly call Jitendra Joshi, the villain, Martand, and of course my Gauri, Amruta Khanvilkar can come. हळूहळू सरकवत तिकडे पाठवत आहे का मला. नमस्कार. निखिल आणि सांगितल्याप्रमाणे ऑलमोस्ट प्रत्येक हार्ट बॉडीतलं तोडलं आहे त्यांनी, काही विशेष पार्ट वगळता थँकफुली. पण इट वॉज अ ट्रीट टू वर्क विथ निखिल अँड दी एंटायर टीम ऑन अ फिल्म लाईक बाजी. मनापासून मजा आली. आणि खूप कमी अशा फिल्म्स असतात, खूप कमी असे फिल्ममेकर्स असतात जे तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देतात की तुम्ही इथे का आहात आणि तुम्ही काय करू शकता, तुमचं पोटेन्शियल काय आहे, तुमचं पॅशन काय आहे, तुम्ही किती स्वतःला पुश करू शकता, तुमच्यामध्ये किती कपॅसिटी आहे. आणि आय थिंक बाजी इज डेफिनेटली दॅट फिल्म की ज्यामध्ये पुन्हा एकदा स्वतःला
ओळखण्याचा, स्वतःला पारखण्याचा चान्स मला मिळाला आणि त्यासाठी आय रिअली वॉन्ट टू थँक निखिल. थँक्यू सो मच. सुहृद, जीतू जो विलन आहे त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही बघताच आहात. इतका गोंडस दिसतोय खरं तर तो. पण खूप मेहनत घेतली आहे जीतूनी पण या फिल्मसाठी. खूप कामं बाजूला ठेवून फोकस करून या फिल्मसाठी डाएट करून वर्कआउट करून बॉडी बनवणं सोपं नव्हतं. पण ती मेहनत त्याने घेतली आहे. रिअली वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम ऑन दॅट. ग्रेट जॉब डन. अमृता च्या फॉलोईंगबद्दल मी काय बोलणं म्हणजे सूर्याला मी दिवा दाखवण्यासारखं आहे. पण खूप मुलांची लाडकी आहे ती, खूप मुलींचीही लाडकी आहे ती. आणि नाही पण खूप मजा आली आम्हाला काम करताना. इनफॅक्ट आय रिमेंबर शूटिंगच्या पहिल्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही शूट करत होतो आणि आम्ही तिची खेचत होतो थोडीशी आणि ती रडायला लागली. सो त्या दिवसानंतर आम्ही दोघंही घाबरलो आणि आम्ही असा काही प्रयत्न केला नाही. पण द काइंड ऑफ वर्क दॅट शी इज डन इन द फिल्म इज superb टू say the least. So thank you once again, Team Baji, and thank you all of you for coming over here. I hope तुम्हाला ट्रेलर आवडला असेल आमच्याकडनं जो काय आम्ही छोटा प्रयत्न केला आहे तो. आता पुढे पुन्हा एकदा सुहृदला, ज्याला खूप बोलायला आवडतं, त्याच्याकडे मी सूत्र सोपवतो. नाही, निर्मात्यांच्या film was pretty tough in terms of physically and emotionally. It was tough shooting this film. So I would like to congratulate the cast, crew, and the production team for believing in this project. And we are unveiling a poster, one of the posters, one of the artworks of the film. So I just like just get it into the center so we could just unveil it together. श्रेया त्रिपाठी से मेरा सवाल है. जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. या आप फिल्मों के मामले में एकदम चूजी हो, लेकिन बाजी फिल्म करने का रीज़न क्या है? आई गेस ट्रेलर से एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि फिल्म किस स्पेस में, किस जॉनर में. ऐसे मैंने कभी पहले किया नहीं था. आई थिंक एज अ किड एवरीबडी हैज़ दिस aspiration, dream, ambition to be a superhero someday, either in real life or on screen. तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसी फिल्में बार बार नहीं आती. तो जब सुहृद और निखिल ने ये सब्जेक्ट नरेट किया तो सुनते ही इनफैक्ट आई वॉज प्रिटी ब्लोन एंड आई डोंट वांट टू लूज आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये चांस लिया. जो इन दोनों ने जब वो एक वन लाइन सुनाई थी तो I just took that leap of faith and it proved to be one of the most wonderful decisions of my life. So बड़ा अच्छा लगा ऐसा रोल करके, ऐसे फिल्म में काम करके, एक ज़ोरो और फैंटम किस्म का सुपर हीरो प्ले करके. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं बहुतेक त्या ट्रेलरमधून मिळाली असेल असं मी गृहीत धरतो. So I think that we'll get into the Q&A, and if you want to do any personalized interviews, once again, before we leave this room and start our individual interviews. Nikhil, we'll just play the trailer once, and then we'll get into the individual interviews.
का नाम है गौरी। बहुत ही सरल सीधी सादी सी गांव की लड़की है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। मतलब अपनी कुछ चीज़ों में, अपनी कुछ प्रिंसिपल्स में वो हमेशा अटल है। उसे हमेशा लगता है कि ब्रेव बनने के लिए या फिर यू नो आई थिंक ब्रेव बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक आत्मविश्वास होना होता है और अंदर से वो इंसान बहुत स्ट्रांग होना होता है। एंड वो इन सारे प्रिंसिपल्स में बिलीव करने वाली लड़की है। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त है गांव में, और एक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी फिगर है जिस पर वो काफ़ी विश्वास करती है, और वो है बाजी। और बाजी ने हमेशा ही उसे हौसला दिया हुआ है, और लाइफ में कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, या फिर सिर उठा के जीना है, ये सीख उसे कहीं ना कहीं बाजी से मिली है। अच्छा, अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप कितनी ब्रेव है और कोई मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वेल, रियल लाइफ में मैं काफ़ी ब्रेव हूँ, और मेमोरीज शेयर करूँ तो मतलब मैंने कभी किसी को बचाया नहीं है, या फिर कभी बहुत हीरोइक ऐसे कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, लाइफ की कुछ कठिनाई होती है, उनमें से उनकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रांग बनी हूँ, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। सो आई थिंक मैं काफ़ी ब्रेव हूँ। अच्छा, अभी स्टेज पे जैसे कि श्रेयस ने एक चीज़ शेयर की, जैसे कि उन्होंने काफ़ी खिंचाई की थी और आप रोने लगे थे, तो उसके बारे में, इसके बाद ऐसी कोई खिंचाई हुई आपके साथ? नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम टू से दैट। रोना, गिरना, पड़ना, आई थिंक जब इतने बड़ी फिल्म की शूटिंग होती है तो ऐसा होता ही रहता है। बट आई थिंक श्रेयस, निखिल, जीतू हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव, और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। एक्टिंग हो या फिर एक साल पूरी फिल्म का शूटिंग होना, तो आप काफ़ी सारी अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करते हो। मेरी लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स हो, या मैं अगर किसी मुश्किल में पड़ जाऊँ, तो देव ऑलवेज हेल्प्ड मी। अच्छा, अभी जो ट्रेलर देखा वो काफ़ी मतलब धमाकेदार, उसका जो रिस्पांस था, तो उसके लिए कितने खुश हो आप? मिठी बाई कॉलेज में गए थे, वहाँ पे भी आपने रिस्पांस देखा, काफ़ी अच्छा था, तो कितना खुशी होता है? मेरे लिए खुशी की कोई सीमा नहीं है, बिकॉज आप जब किसी चीज़ पर इतने मन से काम करते हो, इतना दिल लगा के काम करते हो, और जब वो चीज़ सामने आती है तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको याद आते हैं कि अरे ये क्लोज के वक्त ये हुआ था, या फिर ये सीन करते वक्त ये हुआ था, तो फिर आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, ऐसा कोई मौका है जब भी आपको एक्शन सीन करना पड़ा हो या ऐसा कुछ? जी हाँ, एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस है जो मैंने किया हुआ है, एंड यू विल गेट टू सी दैट इन द फिल्म। मुझे एक्शन करना बहुत बहुत पसंद आया, एंड हमारे जो स्टंट डायरेक्टर थे, जो सिल्वा सर, आई थिंक उन्होंने इतनी केयरफुली सब कुछ किया है, इतनी सफाई के साथ सब कुछ किया है कि आपको ऐसे लगेगा नहीं कि अरे ये तो काफ़ी डेंजर है। लेकिन हमको करते वक्त, आई मीन श्रेयस जी का ऑब्वियसली अलग है, बिकॉज उन्होंने उनकी काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी रही है रिगार्डिंग स्टंट्स, बट आई थिंक मेरा एक जो छोटा पोर्शन था स्टंट्स का, वो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, आखिर में जानना चाहूँगा कि श्रेयस के साथ आपकी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने कंफर्टेबल थे आप? कितना अच्छा एक्सपीरियंस? श्रेयस जी के साथ मैं बहुत सालों पहले काम करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं इंडस्ट्री में आई थी ताकि मैं श्रेयस जी के साथ काम कर सकूं, बट तब ऑब्वियसली ही हैड मूव्ड ऑन टू द हिंदी इंडस्ट्री, और मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है आज उनके साथ, उनके सामने खड़े रह के काम करने में। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत हमेशा हम एक्टर्स को एक सवाल पूछा जाता है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे मिला, एंड आई वांट टू रियली थैंक श्रेयस एंड निखिल एंड द एंटायर टीम ऑफ बाजी। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग ओके। सबसे पहले तो आपके किरदार की बात करते हैं। बाजी किस तरह का किरदार है? बाजी बेसिकली एक फिक्शनल से गांव में एक फिक्शनल सा हीरो है जो लोगों की मदद करता है, उस गांव को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कोई मुसीबत में होता है तो वो एक सिग्नल देते हैं उसे, और वो सिग्नल देखते ही फिर बाजी उनकी मदद, गांव वालों की मदद करने आ जाता है। और वो वहाँ पे जैसे अपने ट्रेलर में देखा होगा कि कोई ट्रेजर की बात हो रही है, सो ही इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग द विलेज, प्रोटेक्टिंग द ट्रेजर, एंड दैट्स हाउ ही इज़। अच्छा, बॉलीवुड में काफ़ी सुपर हीरोज है, क्रिश है, रावण है, तो उनको कितना कंपटीशन देगा इस बार? नहीं, कंपटीशन
की बात नहीं हो सकती यहाँ पे बिकॉज ही टेक्निकली इज़ अ हीरो, ही इज़ मोर इन द लाइन ऑफ, जैसे हमने ज़ोरो फिल्म देखी है या फैंटम के बारे में हमने पढ़ा है सुना है, तो वो वैसे किस्म का, उसके पास कोई सुपर पावर ऐसी चीज़ है नहीं कि उड़ नहीं सकता या कोई स्पेशल गैजेट्स वैजेट्स ऐसा कोई बात है नहीं उसके पास. सो ही इज़ बेसिकली वन कॉमन गाय who just believes in the fact that he can protect the village and the villagers. So that's the kind of superhero that he is. और उनसे मेरे ख्याल से कंपटीशन बॉलीवुड के जो क्रिश है या रावण है, उनसे कंपटीशन यहाँ पे कोई हो नहीं सकता. मराठी फिल्मों की बात करें तो आजकल मराठी सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. जैसे कि अभी रितेश की आई थी लय भारी, और आपकी पोस्टर बॉयज़ आई थी, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे. तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है जब मराठी सिनेमा को इतना पसंद किया जाता है बॉलीवुड के कंपैरिजन में? नहीं, बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट काफ़ी अरसे से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब फिल्में तो अच्छी बना ही रहे हैं, बट अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब थिएटर में आके फिल्म देखेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो प्रोड्यूसर्स को भी अच्छा लगता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ी और बिग बजट फिल्में बनाने की कोशिश कर सकते हैं. जैसे बाजी इज़ वन ऑफ देम कि इट इज़ बिग बजट प्रोडक्शन, इट इज़ एन एम्बिशियस प्रोडक्शन. सो आई थिंक यूथ ज़्यादा करके अब थिएटर्स में आने लगे, जो पहले थोड़ा सा कम दिखाई देता था, बट अभी यूथ ज़्यादा पेट्रनाइज करते हैं, वो लोग ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे उसकी बातें करते हैं. तो ये सिनेरियो बहुत अच्छा है, और ये फेज़ जो शुरू हुआ है वो काफ़ी सालों तक चलता रहे, बस यही दुआ है. अभी आपने स्टेज पे जिक्र किया कि आपको एक्शन करने के लिए काफ़ी मुश्किल हुई, शरीर का एक एक भाग टूट गया, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था? जो हमारे एक्शन डायरेक्टर है सिल्वा सर, स्टंट सिल्वा के नाम से जाने जाते हैं, साउथ में काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में करते हैं. उनकी मेरे ख्याल से सबसे पहली मराठी फिल्म होगी, तो वो जिस तरीके का एक्शन करवाते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेनस, काफ़ी फिजिकली टैक्सिंग होता है. और स्पेशली बाजी में जिस तरीके का एक्शन किया है या निखिल ने सोचा है और करवाया है, वॉज फिजिकली वेरी टैक्सिंग. तो उसमें एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. आप कभी घोड़े से गिरते हो, तो कभी आप शोल्डर तोड़वा लेते हो, या कभी टांग टूट जाती है, एंकल ट्विस्ट हो जाता है. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी हुई, बट आई थिंक सिल्वा सर ने मुझे एक कंप्लीट एक्शन हीरो वाली इमेज दे दी है इसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट ही वाज देयर टू टेक चार्ज एंड टेक कंट्रोल ऑफ द एक्शन पार्ट ऑफ इट. ट्रेलर देखने के बाद सबका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, और टीज़र आपने मिठी बाई कॉलेज में दिखाया था, तो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था टीज़र को. तो क्या कहना चाहेंगे, कितने अच्छा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है. आप मतलब करते ही वो सारी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आए इसके लिए, और जब उनका पॉजिटिव रिस्पांस आता है, जब इनफैक्ट हमने ये जो पोस्टर है, सुबह मैंने पोस्टर के बारे में ट्वीट किया, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी पॉजिटिव रिएक्शंस आई. सो अब ट्रेलर तो अभी मतलब 1 घंटा हो गया है कि वी गॉन ऑनलाइन विद द ट्रेलर, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिएक्शंस आ रही है. सो आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग यार. किसी को भी अच्छा लगेगा, किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा जब ऑडियंस उसके काम के बारे में अच्छी बातें करे. आखिर में अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे बाजी के बारे में? यही कि काफ़ी अरसे बाद एक तो मराठी में दोबारा कुछ करने की कोशिश की है. 6 फरवरी 2015 को बाजी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और बेसिकली लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. तो वो प्यार बरकरार रहे. 6 फरवरी को थिएटर्स में जाके फिल्म ज़रूर देखें, और आपको कैसी लगती है हमें आप ट्विटर और फेसबुक पे बता ही देंगे. सो प्लीज़ डू वॉच द फिल्म एंड लेट अस नो हाउ यू फाइंड इट. सर लास्ट सर इतनी एक्शन मूवी फर्स्ट टाइम आई थिंक इन मराठी जी, बहुत बड़े कैनवस पे आ रही है जी. किस तरह का प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फिल्में बिना प्रमोशन के दब जाती है? नहीं, इनफैक्ट बाजी के अगर प्रमोशन की आप बात करें तो हमने पोस्टर बॉयज़ के साथ उसका टीज़र एक छोड़ा था. सो वी काइंड ऑफ किक्ड ऑफ द कैंपेन लॉन्ग टाइम बैक, और उसके बारे में ट्विटर पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ बातें हम लोग करते रहते हैं. बट इट्स ओनली फ्रॉम टुडे दैट हम लोग फुल फ्लेज्ड उसका प्रमोशन शुरू करेंगे. हम लोग के पास अब 2 महीने हैं, एंड विल मेक श्योर. इतनी अगर बड़ी फिल्म बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रमोशन भी बड़ा ही करेंगे. जितना हमारी कैपेसिटी में होगा उसके बियॉन्ड जाके करने की कोशिश करेंगे. एंड वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द फिल्म रीचेज आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल अक्रॉस इंडिया. बेटा बोला हाँ.
ये वाला ना. नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस तलपदे और ऑसम टीवी को 1 साल कंप्लीट करने की खुशी में बहुत बहुत बधाई. आपका नाम ही ऑसम है, सो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोग्राम्स भी ऑसम ही होंगे. थैंक यू. हाय, मैं हूँ श्रेयस तलपदे और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी. आपल्याला नेहमीच भेट होता. त्याच्यानंतर तुम्ही तिकडे जाऊन काम करता, देन वॉटेवर यू गो इन युअर लाईफ ऑल्सो देन यू अप्लाय ऑन स्क्रीन. तर ते सगळं असं पट आठवलं मला. सो आय थिंक